महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कवि देव का जीवन परिचय, यानी कवि देवदत्त। यानी देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त नाम था, और ये रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंदी के ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त था। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। उनका आविर्भाव हिंदी के रीतिकाल में हुआ था, यानी उनका जो हिंदी साहित्य में पदार्पण कब हुआ था? रीतिकाल में हुआ था। और रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। ठीक है, प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवि, यानी रीतिकाल के अन्य कवि कौन से थे? बिहारी जी थे, कवि भूषण जी थे और मतीराम जी थे। यानी इन कवियों के समकालीन कवियों से कम नहीं थे, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई जैसी कि इनकी हुई बिहारी जी की, भूषण जी की और मतीराम जी की हुई। ठीक है, देव को अत्यधिक प्रसिद्ध करने वाले लेखकों में मिश्र बंधु है, यानी मिश्र बंधु जो दोनों भाई थे ना, जो मिश्र बंधु थे, उन्होंने उनको क्या किया? कवि देव को प्रसिद्ध किया, जिनके विचार से देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। ठीक है, देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद भी चला था। इसी संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी। कृष्ण बिहारी मिश्र ने क्या लिखी थी? देव और बिहारी नामक पुस्तक लिखी थी। और बिहारी और देव, यानी ये तो थी देव और बिहारी, और बिहारी और देव की रचना किसने की? लाला भगवान दीन ने की थी। इन दोनों में देव और बिहारी की काव्य प्रतिभा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध देव कवि का जन्म सन कब हुआ? सन 1673 ईस्वी और संवत सन 1730 को हुआ। ये दोसरिया यानी देवसरिया कन्या कुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण थे। इनका निवास स्थान इटावा उत्तर प्रदेश था, जैसा भावविलास की निम्नलिखित पंक्ति से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है अपने को? भावविलास में क्या लिखा गया? दोसरिया कवि देव का नगर इटावो बास, यानी इटावा का रहने वाला, यानी इटावा नगर के रहने वाले थे। कौन? दोसरिया इनकी जात थी, और कवि का नाम क्या था? देव था। भावविलास के ही साक्ष्य पर इनके जन्म संवत की भी पुष्टि होती है, जिसकी रचना इन्होंने की। वह दुआ इस प्रकार है: शुभ 1746 चढ़त 16 वर्ष, कड़ी देव मुख देवता भाव विलास सब सहर्ष। यानी देव की जो ये जो भाव विलास जो रचना है, इसके इस दोहे के माध्यम से कवि का क्या पढ़ कवि देव का जन्म के बारे में पता लगता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1746, यानी कब? 1746 के आसपास। चढ़त 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष, यानी 1673 को कवि देव मुख देवता विलास भाव विलास सहर्ष, यानी भाव विलास में कवि ने बताया कि कवि देव का जन्म हुआ। देव ने अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रह करके अपनी रचनाएं की। इनकी रचना अष्टयाम, यानी इनकी जो रचना है वो अष्टयाम रचना, वो किसके सानिध्य में लिखी गई थी वो देखिए। यानी कवि देव ने कई आश्रयदाताओं के यहाँ रह करके अपनी रचनाएं की। उन आश्रयदाताओं का वर्णन यहाँ दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इनकी रचना अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संकेत पर हुई थी। यानी कवि देव की जो रचना है अष्टयाम, वो किसके आदेश पर हुई थी? औरंगजेब का जो पुत्र था आजम शाह, उनके आदेश पर हुई थी। और उन्होंने उस पुस्तक के लिए, यानी अष्टयाम रचना के लिए किनको पुरस्कृत किया था? कवि देव को पुरस्कृत किया था। किसने? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। ठीक है, संभवतः है भावविलास भी आजम शाह के आश्रय में लिखा गया हो। देव के दूसरे आश्रयदाता दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। यानी जो देव का जो दूसरे आश्रयदाता था वो कौन था? यानी देव का दूसरे आश्रयदाता दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे राजा सीताराम थे, और उनका जो भतीजा था वो था भवानी दत्त, वो था वैश्य था।
और उनका दूसरा आश्रयदाता था। किनका दूसरा आश्रयदाता था? कवि देव का आश्रयदाता था। कौन था? दादरीपति यानी दादरी के रहने वाले राजा सीताराम, उसका भतीजा कौन? भवानी दत्त था। ठीक है। ये चरखी दादरी रेवाड़ी के निवासी थे। इनके लिए इन्होंने भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा था। देव के तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे। ये पुंद के रहने वाले थे, यानी पुंद नामक कोई जगह थी, वहां के रहने वाले थे। और देव ने इनके लिए कुशल विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। और देव के वास्तविक गुणग्राहक और आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए, जिनके लिए इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ की रचना की। इनके संबंध में देव ने अपने रसविलास में लिखा, क्या लिखा है? भोगीलाल भूप लख पाखर लिवैया, जिन लाखन खर्ची रुचि आवर खरीदे हैं। यानी भोगीलाल के विषय में किस में लिखा था? इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ में लिखा था। ठीक है। देव की कृति प्रेमचंद्रिका, देव की जो तीसरी चौथी कृति है ना, वो प्रेमचंद्रिका है। वो क्या थी? ड्योंडिया खेड़े के राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्धोत सिंह को समर्पित है। यानी देव की जो कृति है प्रेमचंद्रिका, वो ड्योंडिया खेड़े के राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्धोत सिंह को समर्पित है। ठीक है। फिर सुजान विनोद की रचना, इन्होंने फिर सुजान विनोद की रचना की। वो किसके लिए की? सुजान विनोद की रचना दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि के लिए हुई। और इनकी अंतिम रचना सुख सागर तरंग पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई थी। यानी कवि देव की जो अंतिम रचना है वो सुख सागर तरंग है, जो कि पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई थी। देव द्वारा लिखे गए ग्रंथों की रचना 52 से लेकर के 72 तक मानी जाती है, जिनमें से इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता लगता है। यानी कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे? भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास या काव्य रसायन या फिर शब्द रसायन भी बोल सकते हैं, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन आदि संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत देखिए। इनके ऊपर लिखे संदर्भ ग्रंथ किन्हें कहते हैं? जो किसी कवि के ऊपर लिखे गए दूसरे कवियों के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें कहते हैं। इसमें देखो मिश्र बंधु ने कौन सी लिखी थी? इनके ऊपर देव सुधा नामक ग्रंथ लिखा था। कृष्ण बिहारी मिश्र ने कौन सा लिखा? देव और बिहारी। लाला भगवान दिनकर कौन सा था? बिहारी और देव था। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा? रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता। इनकी मृत्यु कब हुई? कवि देव का निधन सन 1767 संवत 1825 को हुआ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।